नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली शराब नीति मामले में केजरीवाल की गिरफ्तारी ऐसे समय हुई जब देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। वहीं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सियासी समीकरण बदलने लगा है। केजरीवाल को लेकर राहुल गांधी का बयान भी सामने आया। खबर आई कि राहुल गांधी केजरीवाल के परिवार से मुलाकात करने आएंगे, लेकिन नहीं आए। एक तरफ दिल्ली में राहुल गांधी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम साथ हैं, दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस के नेता केजरीवाल और पार्टी को चोर बता रहे हैं। ऐसे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में गठबंधन का क्या होगा। क्या आम आदमी पार्टी से रिश्ता तोड़ देगी कांग्रेस? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या लग रहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब क्या होने वाला है? देखिए, एक पुरानी कहावत है, मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। कल केजरीवाल जब कोर्ट के अंदर बैठा हुआ था तो जो लोग मौजूद थे वो बता रहे थे, पसीने पसीने, एसी चल रहा था, पसीने पसीने, 2-3 बार बाथरूम भी गया। ईडी के अधिकारी परेशान होने लग गए कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं कि तबीयत मेरे खराब हो रही है। सब कुछ ठीक था, क्या चल रहा है दिमाग में? दिमाग में तो वही चल रहा है जो आगे होने वाला है। राजनीति में कोई परमानेंट दोस्त, परमानेंट दुश्मन नहीं है। अब देखिए कितना बड़ा अभागा है ये संजय दीक्षित। शीला दीक्षित के पुत्र हैं। शीला दीक्षित को कितनी गालियां दी इसने, कितनी गालियां दी केजरीवाल ने। जेल में बंद कर देंगे, महाभ्रष्ट है, पता नहीं क्या क्या नहीं किया। आज उसके समर्थन में तुम खड़े हो गए। आज तुम समर्थन में हो। 1 महीने पहले इसी केजरीवाल के खिलाफ ये जहर उगल रहा था। तो जो लोग गिरगिट की तरह अपना चेहरा, चरित्र, सब कुछ बदलते हो, तो 1 महीने पहले केजरीवाल को गाली दे रहे थे, अभी केजरीवाल के समर्थन में आ गए तो 3 दिन के बाद केजरीवाल के खिलाफ भी बोल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा चरित्र ये है। कांग्रेस पार्टी में जबरदस्ती धक्का देकर के परसों शाम जब ईडी पहुंची थी घर पे कि जाओ, अजय माकन नहीं आए। क्यों नहीं आए वो आगे जानते हैं। ये लवली आ गया, चुनाव लड़ने वाला है। शीला दीक्षित का बेटा वो भी चुनाव लड़ने वाला है। चेहरा चमकाने के लिए आ गए, भाई आम आदमी पार्टी का वोट मिलेगा। अरे भाई, पार्टी ही नहीं रहेगी तो फिर वोट कहां से आएगा? दिक्कत क्या है कि राहुल गांधी थोड़ा ज्यादा ही जल्दी कुछ चीज में फैसला ले लेते हैं। भाई आपने एक ट्वीट कर दिया, गुड इनफ, वेट वॉच, आगे क्या होता है नहीं होता है। अभिषेक मनु सिंह को फोन कर लिया होगा, अभिषेक मैं तो छुड़वा लूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे 2-3 चीजें हुई। आम आदमी पार्टी का जो सबसे बड़ा, जो उसको कह सकते हैं कि वही होता है कि जिसको लेकर के वो अपना पार्टी चलाता है, वो क्या है? भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या है? कट्टर ईमानदार है जी। हो गया कट्टर ईमानदार खत्म, कट्टर ईमानदार खत्म। राहुल गांधी ने दूसरी गलती ये की, एक तो पहली कि आपने भेज दिया, दूसरी गलती आपने ये कर दी कि कल सवेरे सवेरे कह दिया कि मैं बस आ रहा हूं। गए नहीं। क्यों नहीं गए? तो यहां से कहानी शुरू होती। पंजाब में कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। दिल्ली के नेता वो वहां आम आदमी पार्टी केजरीवाल के समर्थन में खड़े हैं, तो वो कांग्रेस वाले जो पंजाब में हैं वो किस मुंह से जाएंगे केजरीवाल के खिलाफ वोट मांगने के लिए? इसलिए बयान आना शुरू हो गया कि केजरीवाल चोर है। अब
जब पंजाब से ऐसी खबर आई, देखिए ये पार्टी केजरीवाल के बगैर कुछ नहीं है। केजरीवाल नहीं है तो सौरभ भारद्वाज मुखिया का भी चुनाव नहीं जीत सकता, वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीत सकता, पार्षद नहीं बन सकता। इट इज ओनली केजरीवाल। केजरीवाल के अलावा इनके पास है कि इनकी हैसियत ही क्या है। और केजरीवाल खत्म, उसकी इमेज खत्म, तो फिर वो कहां क्या करेंगे? तो ये तो बड़ी बड़ी दिक्कत वाली बात हो गई। अब जब ये सारी चीजें हुई, पंजाब से भी विरोध आना शुरू हो गया, तो सारे लोगों ने कहा कि अभी अब थोड़ा ठहर जाते हैं। कल दिन भर प्रोटेस्ट होता रहा केजरीवाल का, आम आदमी पार्टी का। कोई कांग्रेसी नजर आया? ये कैसा डिसीजन आपने लिया कि परसों शाम तक जो है पूरा दिल भी केजरीवाल का, तन मन धन सब कुछ लुटा देंगे केजरीवाल पे। कांग्रेस वाले शुरू कर दिए थे। 12 घंटे में यू टर्न। तो राजनीति का तो इशारा समझना पड़ता है कि अभी 12 घंटे में तुमने यू टर्न ले लिया, तो इसका मतलब है कांग्रेस पार्टी में एक अलग थिंकिंग शुरू हो गई कि इससे डिस्टेंस बनाओ। सामने कुछ और दिखाने की कोशिश हो रही है। पहले ये मूर्खतावश आपने कूद गए, आप उसके समर्थन में खड़े हो गए। और इसकी वजह भी मैं बता रहा हूं, राहुल गांधी इतने नोविस किस्म के पॉलिटिशियन है कि उनको समझ में नहीं आता। उनको ये लगा कि भाई यही मौका है, कल ये लोग करेंगे प्रोटेस्ट। केजरीवाल को तो ईडी उठा के ले गई, लेकिन कल होगा प्रोटेस्ट। इन लोगों ने प्रोटेस्ट की घोषणा कर दी कि लाखों कार्यकर्ता जो है आएंगे। कांग्रेस पार्टी में बैठे हुए व्यक्तियों को लगा कि वाकई लोग आ जाएंगे। सो देयर प्लान वाज कि जब पब्लिक आ जाएगी तब तो केजरीवाल नहीं है, तो ये लवली और दीक्षित ये सारे लोग वहां जाकर के नेतागिरी करेंगे, चेहरा दिखाएंगे, बोलेंगे भाई प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट है। तो आप क्या करोगे? फिर राहुल गांधी भी आ जाएंगे उसमें कि भाई मुख्यमंत्री को जो है आप रिहा करो, मोदी के खिलाफ है। सब कुछ किस पे आधारित था? इस प्रिजम्पशन पे कि कल जो प्रोटेस्ट फेल रहा, वो प्रोटेस्ट राहुल गांधी को लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा होने वाला है। जनता आई ही नहीं, जनता आई ही नहीं। कहा इन लोगों ने कहा, सोचा था कि पूरी दिल्ली में हर जगह जाम लग जाएगा। दिल्ली पुलिस वालों ने प्रॉपर व्यवस्था कर रखी थी, कहीं नहीं हुआ। भाई आईटीयू में नहीं हुआ, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर नहीं हो पाया ढंग से, तो दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी होता, कहीं से कुछ नहीं आया। और आम आदमी पार्टी के कार्यालय में भी क्यों हुआ? क्योंकि आपने ये थ्रेटनिंग दे दिया था कि भाई हम बीजेपी के कार्यालय पे धावा बोलेंगे, देश भर में बीजेपी के कार्यालय को घेरा जाएगा। कहीं घेरा गया? कहीं घेरा गया? वो तो वहां सरकार चल रही है तो मोहाली में कुछ लोग खड़े हो गए, बस दैट्स इट। पंजाब में सिर्फ मोहाली से तस्वीरें आई, बाकी कहीं से नहीं आया। भाई ये देश अभी खत्म नहीं हुआ है, देश की अंतरात्मा जीवित है। चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों के समर्थन में कोई प्रोटेस्ट होता है? तो जब लोग नहीं पहुंचे, बस इन लोगों ने सोचा कि भाई तो गलती हो गई। दिस इज हाउ दे बैक देमसेल्फ ऑफ। राहुल गांधी को ये लग रहा था कि भाई जाऊंगा, उनकी पत्नी से मिलूंगा, तस्वीरें आ जाएगी, आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता जो है वो कांग्रेस के साथ मिलकर फिर तो दिल्ली में पूरा परिवर्तन आ जाएगा। लीजिए फुस होता है दिवाली में, कुछ कुछ बड़ा सा जो है पटाखा उठा के लेके आते हैं कि बहुत आवाज करेगा, आग तो लगा देते हैं, लेकिन वो वहां जाकर के सुन्न हो जाता है। राहुल गांधी के साथ ही हुआ। और अब जब वो लोग नजर नहीं आ रहे हैं, तो इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? इसका लॉजिकल कंक्लूजन ये है कि अभी तक कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। ये गठबंधन टूटने की कगार पे है। नहीं तो सब यही कहेंगे दिल्ली में, चोर चोर मोसेरे भाई। भ्रष्टाचार के दंश से कांग्रेस पार्टी बाहर अभी निकली नहीं कि भ्रष्टाचारियों के साथ फिर तुम खड़े हो जाओगे। कल पिछले चुनाव तक जो कांग्रेस पार्टी को भ्रष्टाचारी बता रहा था, उसके भ्रष्टाचार के समर्थन में खड़े हो जाओगे,
तो बीजेपी वाले नहीं कहेंगे चोर चोर मुसेरे भाई, भ्रष्टाचारियों का गैंग हो गया है। तो कांग्रेस पार्टी रिथिंक करेगी और मेरा हंच है कि 2-3 दिन के अंदर में ये गठबंधन टूटेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो चुनाव से पहले केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली का सियासी समीकरण बदलने लगा है और आशंका जताई जा रही है कि बहुत जल्द ही दिल्ली में यह गठबंधन टूट जाएगा। केजरीवाल के समर्थन में आए इंडी गठबंधन के कई नेता ऐसे हैं जो सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और प्लान कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।